अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ओरिजिन प्रो के एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा कि आपका जो परसेंटेज का डाटा होता है उस पर आप पाई ग्राफ कैसे बना सकते हैं, या आपका क्वालिटेटिव डाटा है कोई भी, उस पर आप पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली यानी पाई चार्ट उस डाटा बनता है जो डाटा आपके पास परसेंटेज में हो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कि आप कैसे यानी परसेंटेज डाटा निकाल सकते हैं अपने सर्वे के डाटा से, जो आपने क्वेश्चन एयर फिल करवाया हुआ है मुख्तलिफ लोगों से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है कुछ, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आज इस पे ग्राफ बनाऊंगा। जैसे यानी इन्होंने एक सर्वे किया हुआ है किसी इलाके में, तो टोटल पॉपुलेशन जो टोटल लोग थे, उनके पास पीपल थे, वो 850 थे। 850 में से इन्होंने यानी ये परफॉर्मा बनाया। उन्होंने देखना था कितना यानी वहाँ पे एजुकेशन लेवल कितना है उस एरिया में ना। तो जैसे 51% में नो एजुकेशन थे, इलिटरेट थे, प्राइमरी 25.76% थे, और सेकेंडरी यानी 14.05 थे, और हायर जो एजुकेशन में थे वो 9.17। तो हमेशा ध्यान में रखें, जो पाई चार्ट बनता है ये हमेशा परसेंटेज डाटा बनता है। और ये कैसे यानी जो इस पे मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, बता देता हूँ मेरे कहाँ पे लेक्चर पड़े हुए हैं। कि जब मेरा चैनल आप खोले गए फूड साइंस यूनिवर्स, तो ये प्लेलिस्ट में जाए आप, ठीक हो गया। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जाएंगे, ठीक हो गया। मैं बता देता हूँ कि कौन सा लेक्चर है जिससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने जो सर्वे का डाटा है, जो क्वालिटेटिव डाटा है उसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है SPSS पे। अगर आप ये चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप यानी जो आपका क्वालिटेटिव डाटा है जो आपने सर्वे किया हुआ है, या सर नो में आंसर है। क्वालिटेटिव डाटा का मतलब क्या है कि जो आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, यानी आपने यानी क्वेश्चन किए या सर नो में जवाब मिला, या स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी आपने क्वेश्चन, यानी जो आपका आंसर था क्वेश्चन का वो टेक्स्ट की फॉर्म में था, डिजिट नहीं से बल्कि टेक्स्ट की फॉर्म में था। फिर आप यानी उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरा लेक्चर है स्पेसिस पे फर्स्ट लेक्चर, अगर सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे आपने परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले डाटा को आपने ऐसे अरेंज करना है, जो भी आपका यानी पैरामीटर था इसको ऐसे मैंने अरेंज कर लिया। तो फिर सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने ओरिजिन प्रो, ठीक है, ये वर्जन मैं बता रहा हूँ 2016 है वर्जन, ठीक है। तो इस पर मैं लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपने और पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि वो क्लियर नज़र आ जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने जो एजुकेशन लेवल है और जो परसेंटेज है इसको कॉपी करना है और ये ऊपर वाले खाने में पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि पूरा आ जाए, परसेंटेज पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये बड़ा कर लेता हूँ। और आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। तो आपने नीचे आ जाना, नीचे आप देखें यहाँ पे भी ऑप्शन है ये सारे, या फिर प्लाट से भी आप जा सकते हैं। प्लाट के अंदर जाएंगे आप तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो यानी ईजी है कि आप यहाँ से नीचे चल जाए। इसमें 3D कलर पाई चार्ट, इस पर क्लिक करना है आपने ना, कलर है ये। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको। इसको आप अगर यहाँ भी ला सकते हैं ताकि ये, इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, सारे को बोल्ड कर लें, ठीक हो गया। ये बोल्ड हो गया आपका। आपने सिंबल छोटे करने हैं तो ये लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आप प्लॉट डिटेल्स में जाना है आपने, और यहाँ पे आपने 100 कर देना, अप्लाई कर देना, और ये छोटे हो गए, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा ग्राफ का सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ये सामने आपके आ गई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ब्लैक कलर है, मुख्तलिफ कलर, अगर आपने ये कलर चेंज करने हैं तो आपने ये वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट फ्रॉम, तो आप डिफरेंट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, ये देखिए आपके सामने ये चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब इनकी आपने अगर कलर की जो है लाइटनेस कम करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 1 कलर, ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा कम कर ले, जितनी कम करेगी उतना ही वो, ये देखिए कम हो गया। तो डार्कनेस कम हो जाएगी कलर्स में, तो जो आंखों में लग रहा था वो नहीं होगा। तो यहाँ से आप चेंज कर देते हैं। 2 कलर्स है, इनमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ना, ये स्टाइल है, यानी ये देखिए सेंटर में हम अप्लाई करता है, देखना क्या होगा। ये देखिए ऐसा हो गया, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो 1 कलर में जाए और इसको थोड़ा सा यूँ कर ले, ठीक हो गया। इसको आपने और चेंज करना है तो ये डिफरेंट है इनमें दिए हुए, राइट टू लेफ्ट, ये देखिए ये यूँ हो जाएगा,
ठीक होगा। एक तो ये ऑप्शन है इसमें कलर चेंज करने का। अब दूसरा क्या है, ये बता दूं कि जो लाइनें हैं ये वाली, इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ये डॉटेड फॉर्म में करना है, डॉटेड में कर ले, ठीक है। ये बॉर्डर जो है ना आपके, ये वाली फॉर्म में करना है, डैश फॉर्म में करना है तो डैश में कर ले, ठीक हो गया। और इसकी विड्थ अगर बढ़ानी है आपने, ये दो देख मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखे आप ये कितनी होगी, क्योंकि लाइन हमने ये सेलेक्ट की हुई है तो इसलिए वैसे हो गया। तो मोस्टली सॉलिड लाइन यूज़ होती है, ठीक है, हम वही करते हैं। और ये मोस्टली 0.5 यूज़ करते हैं, उस पर ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक हो गया। ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद जो भी ऑप्शन वही है विड्थ वाला, तो यहाँ से मैंने वो कलर चेंज कर मैं बता दिया आपको इंक्रीमेंट में जाके। अब इसके बाद पाई ज्योमेट्री में आते हैं। ये ऑप्शन बड़ा है, इसको यानी आपने रोटेट करना है। अभी 33 है तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 45 करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा रोटेट हुआ है। थिकनेस अगर ज़्यादा करनी है इसकी तो फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 45 ही करता हूँ इसको, आप देख सकते हैं ये थिकनेस बड़ी होगी। तो मोस्टली हम जो इसका डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ करते हैं, उसमें ही ज़्यादा प्यार लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑप्शन है डिग्री का, तो फॉर मैं करके दिखाता हूँ, देखना आप क्या होगा। ये थोड़ा सा रोटेट हो गया यूँ करके, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी ऐसे भी करना है तो अभी 90 पे करता हूँ मैं, ये देखिए वो रोटेट हो गया, ठीक है। तो पहले 33 पे था तो वही कर देते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी जैसे आपको लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इस पर करेंगे तो ये आपकी साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आपने करना तो कर सकते हैं। अच्छा, रेडियस ये भी मैं करके दिखाता हूँ। 90 करता हूँ मैं, पहले 70 था तो ये देखिए ये बड़ा हो गया है थोड़ा सा ना, तो मोस्टली हम 70 यूज़ करते हैं, उसमें ज़रा प्यारा लगता है। ये आपकी मर्जी है कि बड़ा करना तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। ये वाला ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है इसमें। तो अगर ऊपर आपने ये वाला थोड़ा सा इसको सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और अप्लाई करें। ये देखिए ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया। ऐसे हमने अगर सारों को सेपरेट करना है तो आप सारों को सिलेक्ट कर ले तो सारे सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए सारे सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये भी ज़बरदस्त लगता है यूँ। अगर आपने किसी एक को करना है तो ये अनचेक कर दे सारे, तो वो एक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यूँ मैंने कर दिया तो मैं आपको सारे करके दिखा देता हूँ। ये मैंने किया, ओके, ठीक है। ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें लेबल का ऑप्शन है एक, जो हमने वैल्यू दी हुई है, ये साथ वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी परसेंटेज में है तो इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है, ये हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये वाले जो से कैटेगरीज ये जो हमने बनाई है तो यहाँ पे भी आ सकती है। ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा ये आपके सामने ये आप उसके साथ लिखा हुआ आ गया। तो बेशक ये ख़त्म कर दे आप, अगर यूँ चाहते हैं तो यूँ कर लें, लेकिन मोस्टली यानी मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इसको अनचेक कर दें। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आप जितना दूर करना है उससे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं 30 करता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा दूर हो गया। मैं अभी दोबारा करके दिखाता हूँ, 50 करता हूँ अगर, ठीक है, ये और दूर हो गया। जो ये नंबर है परसेंटेज है ये आपकी मर्जी, आप करीब कर ले दूर कर ले। तो नॉर्मली 20 पे होती है तो 20 पे कर लेते हैं हम, ठीक है। 25 पे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक होगा। 25 पे जो ठीक रखती है बिल्कुल ना। तो ये ऑप्शन भी हो गया। तो मेन ऑप्शन इसमें यही थे, ये आपके सामने ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हो आप। मैं और बताया तो एक और भी ऑप्शन है इसमें, पैटर्न के अंदर जाए तो यहाँ पे आप पैटर्न भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, बीच में पैटर्न आ जाएगा ये। तो अगर आप कहते हो कि बीच में पैटर्न आना चाहिए तो ये करते हैं, ये देखिए बीच में, लेकिन इतना प्यारा नहीं लगता इसलिए मैं मोस्टली इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं नाम नहीं रखता हूँ। ये आपने करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी कलर के डिफरेंट चेंज कर सकते हैं आप पैटर्न करके, वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से अगर आप कलर और चेंज करना चाहें, ये करना है तो ये करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो आपको इस पर अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। ये करें, ये कर लेते हैं, ये ज़रा अच्छा ही लग रहा है। और थोड़ा सा इसको और कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं इसको, 70 पे रहने देते हैं, ठीक हो गया, ठीक होगा। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ एक्सपोर्ट कैसे करना है। आपने राइट क्लिक करना है, ठीक हो गया, बल्कि राइट नहीं बल्कि फाइल के अंदर जाना है आपने और उसके बाद एक्सपोर्ट ग्राफ, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा एक विंडो। उसके बाद आपने क्लिक करना है PNG पे,
यहाँ पे नाम देना है इसका पाई। उसके बाद आपने जाना है इसको यहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, तो डेस्कटॉप पे कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटिंग है टाइट इन पेज, लाजमी करना है आपने, उसके बाद अप्लाई कर देना और ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको डेस्कटॉप पे, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया, ठीक हो गया। तो ये कितना यानी प्यारा लग रहा है। इसको जितना मर्जी बड़ा करे धुंधला नहीं होगा। ये लास्ट लेक्चर में बताया आपको, ये यहाँ पे फुल HD ग्राफ बनते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको वर्ड के अंदर पेश करके दिखाता हूँ कि वर्ड के अंदर कितना अच्छा लगेगा। ये इंसर्ट पिक्चर, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएगी और ये यूँ कर देगा। ये देखिए ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक होगा। यूँ पाई ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि वो भी साथ साथ आपके क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ उस बुक पे, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका ना बहुत छोटी है, मतलब इसका ना 1% है, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको ना एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये भी 1% है। बाद दफ़ा ना कुछ परसेंटेज नज़र नहीं आती ग्राफ में ना, पाई ग्राफ में, तो उसको आप कैसे यानी शो करा सकते हैं। मिसाल तो मैंने इसमें यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। अब देखिए ये बहुत छोटी है, नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आप कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं दोनों को ना। आपने डबल क्लिक करना है, ठीक हो गया, और इसमें जाना है पाई ज्योमेट्री में, और आपकी जो ये ग्रीन वाली है और ब्लू वाली, इस पर क्लिक करना है, उसको बाहर निकाल देना है अपना दोनों को, ठीक हो गया। ये देखिए अब आपके सामने है, दोनों बाहर आ गया। अब ये दोनों मिक्स हो गया, इसका भी कुछ कर लेते हैं, रोटेट कर लेता ताकि रोटेट में ये और अच्छा लगे। ये ज़्यादा रोटेट हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 45 पे करते हैं, ठीक हो गया। और इसको भी 45 पे कर लेते हैं। ये मैंने 45 पे किया, इसको बल्कि एक को 90 पे करते हैं, एक को 45 पे करते हैं, ताकि वो दोनों आपस में वो हो जाए। इसको बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं और 135 पे करके देखते क्या होता है। ये उधर आ गया, इसको मज़ीद करते हैं 180 पे, इसको मज़ीद करते हैं, इसको कर लेते हैं 225 पे, ठीक हो गया। और इसको मज़ीद करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, देखिए आपके सामने दोनों सेपरेट हो गया। इसमें ये है कि ये ड्रैग नहीं कर सकते, तो आपको यहीं से सेटिंग करनी पड़ेगी, तो फ्री होगा। तो जो आपका ये 1.33 है और ये 1.44 है, तो ये साइड पे आ गया। यूँ भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, उनका डिस्टेंस हम कम कर देता ताकि करीब आ जाए। ये यहाँ से होगा, जैसे 50 किया हुआ, हम थोड़ा सा कम करें, इसको 30 कर देते हैं, ठीक हो गया। और करीब कर देते हैं इनको, बल्कि ये तो दूसरा हो रहा है, हम वो करते हैं लेबल्स में जाकर ना, ये करते हैं कम, वो रेडियस कम हो रहा था। चलो ये भी ज़बरदस्त हो गया, आप दोनों डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो बेशक आप इसका फ़ोन भी बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा कर दे, बेशक इसको 20 ही रहते, पहले 22 हुए थे सारे, तो उसके हम तभी कर देते हैं, ओके। और इसका भी 22 कर देते हैं। ये देखिए ये आपके सामने अब हो गया। तो आप यूँ यानी इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो सा था ऑप्शन, ये मैं बता देता हूँ आपको ना, ये पाई ज्योमेट्री में, इससे क्या रेडियस कम हो रहा है, नहीं इसका रेडियस कम हो रहा है ये करने से, इस ऑप्शन से जो बाहर निकला हुआ ना। अगर इसको ज़्यादा करना, बाहर निकालना आपने, इसको अब 35 करते हैं, तो ये बाहर निकल आएगा। जितना बाहर निकालना कम करना है, यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट और रेडियस परसेंट ऑफ रेडियस इससे कर सकते हैं, ठीक होगा। तो ये ऑप्शन बड़ा है कि जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही थी वो हमने एक्स्ट्रा बाहर निकाल दी ताकि उससे मज़ीद ये शो हो गया। तो इसमें भी ये ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप ये यूँ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी कहेंगे कि इसको वॉच करें और शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।